Hello, welcome, Invincible family. Today we are going to deal with some important judgments of 2025. तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो 2025 की इम्पोर्टेंट जजमेंट्स थी। लेट्स गेट स्टार्टेड। बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, देन आगे आप अब ये वीडियोस देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बेसिकली जो लाइव लॉ है उसकी जजमेंट्स हैं जो ईयरली 100 जजमेंट्स आती है। ठीक है, तो फर्स्ट केस इज दैट सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का केस है 2025 का। तो इसमें क्या हेल्ड होता है कि पुलिस शुड नॉट सर्व सेक्शन 41A CRPC और सेक्शन अब 35 BNSS हो गया है नोटिस थ्रू व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है पुलिस को कि पुलिस शुड नॉट सर्व नोटिस फॉर अपीयरेंस, जो होता था 41A का जो नोटिस होता था वो व्हाट्सएप के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू ना इशू करें। बाकी कोर्ट ने इसमें क्लियर कर दिया है कि जो सर्विस ऑफ नोटिस हो रही है व्हाट्सएप के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड और रिकॉग्नाइज्ड एज एन अल्टरनेटिव और सब्सटीट्यूट टू द मोड ऑफ सर्विस रिकॉग्नाइज जो है CRPC BNSS में जो होता है मोड जिससे आप सर्विस ऑफ समन्स कर सकते हैं। तो ये कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इसको उसकी जगह नहीं समझा जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया कि जो नोटिस होते हैं 160 CRPC जो 179 BNSS है 175 का यानी 195 का अक्यूज पर्सन को जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रिस्क्राइब्ड मेथड है उसी के थ्रू हो, ये व्हाट्सएप से नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस केस में जो बेंच है, बेंच की अगर हम बात करें तो बेंच में जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल है, उन्होंने पास किए ये डायरेक्शंस। इसमें कुछ डायरेक्शंस इशू किए हैं कि जो प्रिवेंट कर रहा है नेसेसरी जो अरेस्ट होती है उनको, बाकी जो बेल के प्रोविज़न है उनको थोड़ा ईज करने के लिए, और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स डिजर्व कर रहे हैं उनको बेल मिल सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है had been posting this matter from time to time to monitor the compliance of the states and high courts with the direction। तो ये फर्स्ट केस बहुत इम्पोर्टेंट था, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI। सेकंड केस है सुप्रीम कोर्ट आस्क यूनियन टू कंसिडर ब्रिंगिंग लॉ टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक वर्कर्स राइट। तो ये बेसिकली डील कर रहा है डोमेस्टिक जो वर्कर्स होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉ आए, तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन को बोला है। तो केस का नाम है अजय मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अजय मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है यूनियन गवर्नमेंट को कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ इनैक्ट किया जाए, या फिर जो भी है टू कंसिडर द इनैक्टमेंट ऑफ अ लॉ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। बेंच की बात करें तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल बयान उन्होंने डायरेक्शन दी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट को, बाकी जो रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं उनको कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो इन लॉज की जो रिलेट कर रहे हैं डोमेस्टिक वर्कर्स को, तो उन लॉज की फिजिबिलिटी क्या है और अपनी रिपोर्ट को 6 वीक में सबमिट करें। जैसे ये रिपोर्ट मिल जाती है यूनियन गवर्नमेंट को तो यूनियन गवर्नमेंट एफर्ट्स करे कि भाई कोई लॉ जो है वो बनाया जाए, अपहोल्ड करे जो डिग्निटी एंड सेफ्टी ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स। तो बेसिकली ये डील कर रहा है ये वाला केस अजय मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड डोमेस्टिक वर्कर्स राइट। 2 केस हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, केस का नाम है महावीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। महावीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में क्या बोला गया है कि जो गवर्नमेंट प्लीडर या प्रोसिक्यूटर्स हैं मस्ट बी अपॉइंटेड ऑन मेरिट्स पे अपॉइंट होने चाहिए, नॉट ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन और नेपोटिज्म। ये नहीं है कि जज का बेटा जज बने, जैसे सिचुएशन होती है राजा का बेटा राजा, या फिर प्रोसिक्यूटर है या फिर जज है, मतलब तो ये नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। तो केस का नाम महावीर से स्टेट हरियाणा हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बताया जो ट्रेंड चल रहा है, गवर्नमेंट अपॉइंट करे गवर्नमेंट लीडर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन हाई कोर्ट ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन। जनरली होता भी है, तो कोर्ट ने यही बोला कि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म ये फैक्टर्स नहीं होना चाहिए जब गवर्नमेंट लीडर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी एग्ज़ाम दे के इतना स्ट्रगल करके ये पोस्ट पा रहे हैं, और एक सामने वाला बंदा है जो सिर्फ अपना अप्रोच से ये चीज़ उसको मिल जाए इजीली। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इसमें, महावीर वर्सेस स्टेट में। बाकी बेंच की बात करें तो जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R माधवन इन्होंने ऑब्जर्व किया है। तो ये जजमेंट एक तरीके से मैसेज है सभी स्टेट गवर्नमेंट को कि जो AGP और APPs जो है रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में, वो सिर्फ मेरिट के बेस पे अपॉइंट किए जाने चाहिए, ना कि ये नेपोटिज्म वगैरह पे, उसकी एबिलिटी पे। क्योंकि अगर आप सपोज करें आप एबल हैं, आपके अंदर में वो क्वालिफिकेशन है कि आप PP APP बन पाएँ, फिलहाल CBI का एग्ज़ाम है आपका, या फिर स्टेट में लगा लो जैसे, तो जहाँ भी अगर आपकी एबिलिटी है, आप प्रोफिशिएंट हैं, ओवरऑल बैकग्राउंड, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें देख के आपका सिलेक्शन होना चाहिए A पर्सन का, तो उसको ही सिलेक्ट किया जाना चाहिए, ना कि B जिसका जो फादर साहब जज हैं या फिर जस्टिस हैं, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और स्पेशली हरियाणा में तो चलता ही है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा को कंपनसेशन देने के लिए बोला है जो 3 अक्यूज्ड थे हु वर इलीगली सेंटेंस्ड इन अ मर्डर केस। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हैड, उन्होंने अपना रिविजनल जुडिक्शन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने रिविजनल जुडिक्शन में रिवर्स कर दिया जो एक्विटल था अपीलेंट का, और convicted them of murder, although the state had not filed any appeal against the acquittal by the trial court. The father of the deceased filed a revision petition despite the High Court having no power to reverse an acquittal in revisional it did so. ऐसा हाई कोर्ट ने कर दिया है। और साथ में ये जो बात बोली थी वो मेन बात थी इसमें, जो गवर्नमेंट लीडर्स हैं या पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे नहीं अपॉइंट होने चाहिए। नेक्स्ट केस देखते हैं, रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन इन PG मेडिकल कोर्स इम्परमिसिबल। केस का नाम देखते हैं पहले, तन्वी बहल वर्सेस श्रेया गोयल का केस है। तन्वी बहल वर्सेस श्रेया गोयल एंड अदर्स का केस है। रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन इन PG मेडिकल कोर्सेज इम्परमिसिबल, ये वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल 14 को। कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन होता है, डोमिसाइल के बेस पे जो रिजर्वेशन मिलता है PG मेडिकल सीट में, वो इम्परमिसिबल है एज इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। ये इंपॉर्टेंट केस हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। तो इसमें जो डोमिसाइल के बेस पे रिजर्वेशन मिल रहा है फिजिकल मेडिकल सीट्स में, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया इस केस में। तो आगे क्या कहा है, जस्टिस सुधांशु दुल्ली और जस्टिस SVN भट्टी और जस्टिस हृषिकेश रॉय के बेंच ने कि जो रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन है PG मेडिकल कोर्सेज में वो वायलेटिव है आर्टिकल 14 के। द बेंच ऑल्सो हैड, उन्होंने ये भी हेल्ड किया कि that providing for domicile residence based reservation in admission in PG medical course within the state quota ये constitutionally impermissible है। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो स्टेट कोटा जो होता है, द कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट कोटा जो सीट्स होती है उनको कैसे फिल होना होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द नीट एग्जाम। तो आंसरिंग रेफरेंस तो 3 जज बेंच स्टेटेड दैट इट वाज रीइटरेटिंग द लॉ लेड डाउन, जो प्रीवियस जजमेंट प्रदीप जैन की सौरभ चंद्र केस, बस उन्हीं को ये बता रही है।
बाकी ऑल इंडियंस हैव ओनली वन डोमिसाइल ऑफ इंडिया, नो स्टेट और प्रोविंशियल डोमिसाइल इन आवर लीगल सिस्टम। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस में बोले। नेक्स्ट केस, जुडिशियल ऑफिसर्स पे। सुप्रीम कोर्ट आस्क हाई कोर्ट टू फॉर्म कमिटीज फॉर सर्विस कंडीशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी विद इन 4 वीक्स। केस का नाम है ऑल इंडिया जुडिशियल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कमेटी बनाने के लिए बोला फॉर सर्विस कंडीशंस ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उनके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज किया है ऑल हाई कोर्ट्स को कि वो इंश्योर करें कि कमेटीज बने किसके लिए, फॉर सर्विस कंडीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस इशूड इन द ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस जो 2024 वाला था, इन जनवरी में जो हुआ, टू डील विद द ग्रीवेंसेस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकंड जुडिशियल जजेस पे कमीशन। तो इसके लिए है ये, ठीक है, सेकंड नेशनल जजेस पे कमीशन के लिए। बेंच, इसमें बेंच में कौन कौन थे? जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मैशी, जस्टिस के विनोद चंद्रन। इन्होंने डायरेक्शन पास की जब इनको सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर ने, जो कि एमिकस क्यूरी है, उन्होंने बताया ये केस भी था इन द ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस दैट मैनी हाई कोर्ट्स आर हियर टू कॉन्स्टिट्यूट CSC DJs even in the many high courts where the committee have been formed they are not holding regular meetings। कमेटी है भी तो वहाँ पे मीटिंग नहीं हो रही है। एमिकस ने बताया था। एमिकस कौन होता है? एक पर्सन जो एमिकस क्यूरी, फ्रेंड ऑफ कोर्ट। तो आगे क्या कहा? रिजल्टिंग resulting in many judicial officer filing application in the Supreme Court raising their individual grievances। तो जो जजेस हैं वो अपना अपना प्रॉब्लम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। तो also in many high courts nodal officer have not been appointed for the CSC DJs। नेक्स्ट देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हेल्ड करी। द सुप्रीम कोर्ट एज द हाई कोर्ट जजेस टू रिकॉर्ड द एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स। ये सब डायरेक्शन यहाँ पे दी गई है कि ये सब किया जाए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट केस देखते हैं, उसको थोड़ा सा ब्रीफ वे में लेके चलते हैं। ट्रायल कोर्ट्स रोंगली कन्विक्टिंग पर्सन्स फॉर डॉवरी डेथ मिस अप्लाइंग सेक्शन 304B IPC, टाइम फॉर जुडिशियल अकेडमीज टू स्टेप इन। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो बेसिकली डॉवरी डेथ 304B डाउरी डेथ। करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ट्रायल कोर्ट्स ने रोंगली कन्विक्ट कर दिया था पर्सन्स को डॉवरी डेथ में मिस अप्लाई कर दिया 304B को। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया आगे देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वाइल ओवरटर्निंग द अपीलेंट अक्यूज्ड कन्विक्शन जो होता है उसको ओवरटर्न कर दिया 304B में हुआ था। नोटेड दैट वाइल द कोर्ट हैज़ रिपीटेडली लेड डाउन द प्रोविजंस इंग्रेडिएंट की जो ट्रायल कोर्ट है वर कमिटिंग द सेम मिस्टेक्स रिपीटेडली, बार बार ट्रायल कोर्ट गलती कर रहा है। तो अब ये स्टेट जुडिशियल अकेडमीज के लिए है कि भैया वो बीच में पढ़े टू स्टेप इन। तो एसेंशियली जो एलिगेशन थी अगेंस्ट द अपीलेंट वर फॉर द कमिटिंग डाउरी डेथ क्रुएल्टी टू हिज वाइफ हु डाइड बाय सुसाइड। एज अ रिजल्ट उसको कन्विक्शन मिल गया इन ऑफेंसेस का। टाइग्रेस इम्प्रिजमेंट 8 साल की इन टोटल हो गई। तो हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दी थी सेंटेंस। तो इन जजमेंट्स को चैलेंज किया गया अपेक्स कोर्ट में। तो जो बेंच है जस्टिस अभय S ओका, उज्ज्वल बयान,
एट द आउटसेट उन्होंने डिस्कस किया जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है 304B के। 304B में डोरी डेथ में होता क्या है कि भाई जो डेथ है, पहली बात तो वो किसी बर्न से या बॉडीली इंजरी से होनी चाहिए, या फिर जिन सर्कमस्टांसिस में वो ये वो नॉर्मल नहीं थी। बाकी ये विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज होनी चाहिए, और क्रुएल्टी, हैरेसमेंट, डाउरी डिमांड ये सब होना चाहिए डेथ से पहले, सून बिफोर डेथ ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो फर्दर ये भी नोट किया गया है, इवन टू इन्वोक जो प्रिजम्पशन अगर हम माने अंडर 13B की डोरी डेथ एविडेंस एक्ट जो होता है, तो ये एसेंशियल है कि अपीलेंट वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हरेसमेंट सून बिफोर डेथ। तो वही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बता दी सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट केस है 156(3) CRPC वर्सेस 175(3) का। तो इसमें मैंडेट करता है कि जो मजिस्ट्रेट है टू हियर पुलिस ऑफिसर ऑन रिफ्यूजल टू रजिस्टर FIR एंड शोस रीजन ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ओम प्रकाश अंबेडकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में बोला है कि जो 156(3) में है वो मैंडेट करता है मजिस्ट्रेट को कि वो पुलिस ऑफिसर को सुने ऑन रिफ्यूजल टू, अगर वो मना कर रहा है FIR रजिस्टर करने से। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया जो रूटीन अपनाया जाता है 156(3) में टू ऑर्डर police investigations even in the simple case where the court could proceed directly to trial, stressing that magistrate should act judicially not mechanically as a mere post office। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो 156(3) का मैकेनिकली यूज किया कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट को उसमें फटकार लगाई गई। और साथ में कोर्ट ने ये बोला कि जो कोर्ट है वो डायरेक्टली प्रोसीड कर सकती थी ट्रायल के लिए, क्योंकि 156(3) का जो बेसिकली क्या है कि जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस को FIR रजिस्टर करने के लिए डायरेक्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल सकती है कॉग्निजेबल केसेस में। ठीक है, तो इसमें मना कोर्ट ने ये बोला, क्रिटिसाइज किया रूटीन यूज जो है 156(3) का टू ऑर्डर पुलिस इन्वेस्टिगेशन। सिंपल केस में जहाँ पे कोर्ट प्रोसीड कर सकती थी ट्रायल पे, तो वहाँ पे स्ट्रेसिंग दैट मजिस्ट्रेट शुड एक्ट जुडिशली नॉट मैकेनिकली, पोस्ट ऑफिस की तरह काम ना करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ में आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो मजिस्ट्रेट है कैन डायरेक्ट कर सकता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन ओनली वेयर द असिस्टेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज नेसेसरी, उन्हीं केस में डायरेक्ट कर सकता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ऐसा क्लैरिफाई किया। और कोर्ट जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि जो कोर्स ऑफ जस्टिस इज लाइकली टू सफ़र, अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो भाई जस्टिस नहीं मिलेगी, तो इन केसेस में डायरेक्ट कर सकता है। अगर बात करें बेंच में कौन कौन थे, जस्टिस JB पारदीवाला और R माधवन, उन्होंने ये वाला केस डिसाइड किया। एक अपील सुन रहे थे जो कि फाइल की गई थी अगेंस्ट द बॉम्बे हाई कोर्ट्स नागपुर बेंच डिसीजन रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर डायरेक्टिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट द अपीलेंट या पुलिस ऑफिशियल हेयरिंग फॉर द ऑफेंस, जो पनिशेबल है 323, 294, 533 और 5PC। नेक्स्ट केस देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट issues direction to ensure टॉयलेट फैसिलिटीज, ये केस भी इम्पोर्टेंट, राजीव कलिता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो टॉयलेट फैसिलिटीज हैं कोर्ट प्रीमाइसेस में वुमेन के लिए, डिसेबल्ड के लिए, ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए, इनके रिगार्डिंग डायरेक्शंस दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजीव कलिता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया सेट ऑफ डायरेक्शन कि टॉयलेट फैसिलिटीज़ कंस्ट्रक्ट की जाए, स्पेशली जो वुमेन है, स्पेशली एबल्ड पर्सनस होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, जो कोर्ट प्रीमाइसेस में आते हैं या ट्रिब्यूनल्स में आते हैं, उनके लिए। तो राजीव कलिता के केस में डिसाइड किया गया। बात करें जजेस की, बेंच की, तो जो बेंच है उसमें है जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस R माधवन, इन्होंने ये जजमेंट प्रोनाउंस की थी। रिट पिटिशन थी एक,
राजीव कलिता ने फाइल की थी 2023 में। तो ये हेल्ड किया है, यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोक प्रहारी थ्रू इट्स जनरल सेक्रेटरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्स किया कंडीशन टू अपॉइंट एड होक जजेस इन हाई कोर्ट सेज वैकेंसीज नीड नॉट बी मोर देन 20%। तो इस केस में ये हेल्ड किया। Relaxing the conditions to appoint ad hoc judges in High Court, Supreme Court kept in abeyance the condition in its April 2021 judgment that ad hoc judges as per Article 2 to 4 of Constitution can be appointed only if the vacancies are more than 20% of the sanctioned strength. As per Article 2 to 4A, retired High Court judges can be appointed as High Court judges. इसमें बेंच की बात करें, संजीव खन्ना चीफ जस्टिस, संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, इन्होंने पास की है जजमेंट। नेक्स्ट केस है केस नंबर 10। सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स स्ट्रिंजेंट लिमिटेशंस प्रोविजंस फॉर कर्टेलिंग आर्बिट्रेशन अपील रेमेडीज अर्जेस पार्लियामेंट टू एड्रेस इशू। केस का नाम है माई प्रिफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एमएसएस फरीदाबाद इम्प्लीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का केस। तो ये आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग्स स्ट्रिंजेंट लिमिटेशन प्रोविजन कर्टेल कर लिया, आर्बिट्रेशन अपील जो रेमेडीज अर्ज किया पार्लियामेंट को एड्रेस इशू। तो ये आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग है। सेक्शन 34 जो है आर्बिट्रेशन एक्ट का आर्बिट्रल अवार्ड से डील कर रहा है। बात करें बेंच की, तो इस बेंच में जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल थे। नेक्स्ट केस देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट अलाउज ऑल डिसेबल्ड कैंडिडेट टू टेक स्क्राइब इन एग्जाम विदाउट मीटिंग बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो गुलशन कुमार वर्सेस इंस्टीट्यूट बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का केस है, जिसमें स्क्राइब यूज़ करने के लिए बोल दिया गया है। जो भी डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनको अलाउ कर दिया गया बिना, चाहे आपके पास में मीटिंग जो बेंचमार्क जो डिसेबिलिटीज़ होती है उनके बिना भी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इससे पहले विकास कुमार वर्सेस UPSC का केस था, जिसमें स्क्राइब का जो बेनिफिट मिल रहा था इस केस में उसके रिगार्डिंग डील कर रहा था। तो 2 केस हो गए। अब ये बात कर रहे हैं बेंच, तो जस्टिस JB पारदीवाला और R माधवन, वही 2 पेयर। नेक्स्ट केस है श्रीपाल एंड अदर्स वर्सेस नगर निगम गाजियाबाद। श्रीपाल एंड अदर्स वर्सेस गाजियाबाद। इसमें क्या है, उमा देवी जजमेंट कांट जस्टिफाई एक्सप्लॉयटेटिव एंगेजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया रेगुलराइजेशन ऑफ लॉन्ग सर्विंग डेली वेजर्स के ऊपर में है। सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज करता है इसमें प्रैक्टिस जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशन की, जो हायर करता है वर्कर्स को डेली वेजेस पे यानी टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट्स पे, टू अवॉइड प्रोवाइडिंग दैम विद परमानेंट बेनिफिट। तो कोर्ट ने रिअफर्म किया है कि जो लॉन्ग सर्विंग टेम्परेरी वर्कर्स अपॉइंटेड टू सैंक्शनड पोजीशन कैन नॉट बी डिनाइड रेगुलराइजेशन सिंपली बिकॉज देयर इनिशियल अपॉइंटमेंट्स वर टेम्परेरी। तो एक्नॉलेजिंग प्रेसिडेंट है इस पे ऑलरेडी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी 2006 का केस। तो विच स्टैब्लिश दैट डेली जो वेज वर्कर्स होते हैं कैन नॉट क्लेम परमानेंट एम्प्लॉयमेंट विदाउट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ सैंक्शनड वैकेंसीज। द कोर्ट क्लैरिफाई करता है दिस रूलिंग कैन नॉट बी यूज्ड टू डिनाई, भाई इनको मना नहीं किया जा सकता लॉन्ग सर्विंग वर्कर्स को उनका राइट उनका बनता है when the work they perform is inherently permanent. तो उमा देवी कैन नॉट सर्व एज अ शील्ड टू जस्टिफाई एक्सप्लोटेटिव एंगेजमेंट। ये पूरा स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि ये किस केस में ये स्टेटमेंट कही गई है। तो वर्कर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे ये आ जाएगा। 1-2 केस और देखते हैं। विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में ये बोला कि जो अरेस्ट है वो इलीगल है रीजंस नॉट इन्फॉर्म्ड। अगर आपने रीजंस नहीं बताएं कि भाई आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं तो अरेस्ट इलीगल मानी जाएगी।
और जब आर्टिकल 22 का 1 वायलेट हो जाता है तो कोर्ट को बेल ग्रांट करनी पड़ेगी डिस्पाइट स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस। तो ये बात बोल दी गई है विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में। तो हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा। तो नेक्स्ट केस और देखते हैं। इसमें बेंच की बात करें तो अभय अशोका एन कोटेश्वर सिंह। नेक्स्ट केस है सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर। सुखबीर। परमानेंट एलिमनी और इंटरिम मेंटेनेंस कैन बी द ग्रांटेड इवन व्हेन मैरिज इज वॉइड। अगर मैरिज वॉइड है तब भी मेंटेनेंस मिल सकती है और परमानेंट एलिमनी भी मिल सकती है, जो हिंदू मैरिज एक्ट में होती है। इवन जब मैरिज डिक्लेयर्ड वॉइड तब भी वो 25 में परमानेंट एलिमनी मांग सकता है और मिल भी सकती है। ये इस केस में बोली गई। बात करें बेंच की तो जस्टिस अभय अशोका और हसनुद्दीन अमानुल्लाह, अगस्टाइन जॉर्ज मर्शिया, 3 लोग। अगेन चले आगे चले। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कॉलिंग अ वुमन illegitimate wife or faithful mistress violates her right. Supreme Court criticizes misogynistic language in the judgment. Okay. Last case of the video. अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, क्योंकि अभी ऐसे ही इम्पोर्टेंट कुछ ना कुछ डेली आपको यहाँ पे जुडिशरी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग केस लॉज, लीगल न्यूज़, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके, और मेरे को जो भी कंटेंट यहाँ पढ़ाना रहेगा मैं वो सब कंटेंट पढ़ा पाऊँ ऑनलाइन आकर भी, क्योंकि ऑनलाइन 50 सब्सक्राइबर होने के बाद ही पढ़ाया जाएगा। अभी आई जस्ट हैव 7 सब्सक्राइबर्स, तो इसको बढ़ाया फटाफट। और थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ, आई हैव रिटन 6 judiciary mains till now, और आई होप इस बारी अगेन 2 मेंस और हैं आई हैव, और इस साल में अपने सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो बट मैं यहाँ पे अभी ये चैनल तभी मैं इसलिए स्टार्ट करा कि अब आगे इसको मैं कंटिन्यू रखूँगी और अपना जो भी प्रिपरेशन की जर्नी रही थी उसके बारे में शेयर करते रहा करूँगी। चलो वो बात के फ्यूचर प्लान्स हैं। अभी फ़िलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इतना ही। हाँ, लास्ट देखते हैं। लास्ट है केस का नाम है सुभेलाल यानी सुशील साहू स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इस केस में 437(6) CRPC यानी कि बेल के रिगार्डिंग बात होगी। अब 480 का 6 बन गया है। तो बी लिबरल वाइल डिसाइडिंग बेल व्हेन मैजिस्ट्रेट ट्रायल हैजंट कंक्लूडेड इन 60 days। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड किया है, जब अगर जो बेल का मैटर है, पहली बात, दूसरा मैजिस्ट्रेट ने जब ट्रायल चल रहा है तो उनका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ 60 days में, जैसे वो मैंडेटरी प्रोविज़न है 60 days 90 days वाला, अगर कंक्लूड नहीं होता है तो बेल के टाइम पे आपको लिबरल होना चाहिए। तो ये बात इसमें बोली है। तो कोर्ट शुड अडॉप्ट अ लिबरल अप्रोच। बस अप्रोच की बात हुई है जब अप्लीकेशंस, अगर 437(6) की जो अप्लीकेशंस है वो डील कर रहा है कोर्ट, तो where there is a no chance of evidence tampering, absconding, accusing, ऐसा कुछ भी नहीं है तो लिबरल हो सकता है कोर्ट। तो ये सब कोर्ट ने यहाँ पे बताया है। बात करें आर माधवन JB पार्टीवाला, तो ये याद हो जाएंगे, जहाँ पे 2 लोग हैं तो दोनों साथ ही हैं बेंच जो है। तो इस केस में इतना बोला है कि इसका नाम है सुबेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, केस इंपॉर्टेंट हो जाता है इवन छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स के लिए भी, और हरियाणा वाले हैं वो हरियाणा के लिए हो जाएंगे। तो स्टेट वाइज ऐसे आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी ही।
केसेस डिस्कस करेंगे। टोटल 100 है तो थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अपकमिंग एग्ज़ाम, जो कि है आई थिंक 11/1/2026 को CBI का। और इसी मंथ में आपका जो झारखंड APO है मोस्ट प्रॉब्ली रिज़ल्ट दे दें, और कुछ कह भी नहीं सकते हैं, बट जिस हिसाब से आंसर की आ गई थी, अब 1 तारीख तक आपके ऑब्जेक्शंस मंगाए गए थे झारखंड APO के। तो आज ऑब्जेक्शन का टाइम ख़त्म। ये वीडियो आज 1 जनवरी को बनाई गई है। ऑब्जेक्शन का टाइम ख़त्म हो गया। अब देखो, अब फिर से आपका आंसर की और प्रीलिम्स का रिजल्ट ये आना बाकी है। तो चलिए, जैसे मैंने बताया था मेरे कितने बंदे थे टोटल, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी जैसे आएगा ना आंसर की के बाद में रिजल्ट आएगा तो डायरेक्ट रिजल्ट ही शेयर कर लूँगी। बाकी 3 क्वेश्चन और ठीक होंगे। तो अभी लॉ में 83 ठीक हो रहे थे 100 में से, तो 166 ये बन रहे थे, और GK में 47 ठीक हो रहे थे, तो ये बन रहे थे 230। और जिसमें से 4 क्वेश्चंस पे मेरा ऑब्जेक्शन था। एक क्वेश्चन आई थिंक ठीक नहीं होगा, 3 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे लॉ के, तो 6 क्वेश्चन ये हो गए, 6 मार्क्स सॉरी। तो टोटल 219 के आसपास मेरे मार्क्स आएंगे। तो इतना कट ऑफ आई थिंक, और कट ऑफ जाएगी 200 प्लस समथिंग, ±5 कट ऑफ इतना जाएगी, तो आई थिंक हो जाएगा। और ऐसे ही जुडिशरी की बात करूं तो उसमें 75 गई थी इस बारी कट ऑफ, मेरे मार्क्स आए थे 78। तो चलो, झारखंड में तो मेंस लिखने का मौका मिल गया। बट अब जो अपकमिंग एग्जाम्स आने हैं उसमें न्यू वेयर एक्ट आएंगे, इसमें आपका पुराना सिलेबस आ रहा है। इवन केस लॉज भी पुराने ही पूछे जाते थे, बट अब ये प्रीलिम्स एग्जाम में इसमें नए भी पूछे गए थे। तो एग्ज़ाम कोई भी हार्ड नहीं होता है, उसके पीछे एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होती है। इवन आई गोट इन तेलंगाना जुडिशरी 96/100 इन प्रीलिम्स। तो मेरे को प्रीलिम्स में तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है, मेंस में होती थी, बट एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से, तो इस बार ही मेंस में अच्छे से काम करना होगा, सो दैट आई विल डेफिनेटली क्लियर दिस मेंस एग्जामिनेशन एज वेल। तो लेट्स सी क्या होता है इन फ्यूचर, बट जो होगा अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच। Welcome, Invincible family. This is the second part of our latest judgment of 2025. हमने 15 तक जजमेंट देख ली थी। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है 2025 की। तो ये केस है अनमोल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि बोथ हैंड्स इंटैक्ट कंडीशन फॉर MBBS एडमिशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज आर्बिट्रेरी। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है। अनमोल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये। तो ये एलिजिबिलिटी एक कंडीशन है, जो भी अगर नेशनल मेडिकल कमीशंस की जो गाइडलाइन है उसमें प्रिस्क्राइब है कि जो कैंडिडेट है विद डिसेबिलिटी वाले, उनके बोथ हैंड्स इंटैक्ट होने चाहिए विद इंटैक्ट सेंसेशन एंड सफिशिएंट स्ट्रेंथ। किस लिए? फॉर एडमिशन टू MBBS कोर्स। तो ये जो कंडीशन अगर रख दी है तो ये आर्बिट्रेरी और अनएथिकल है, एंटी थिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बस इतना याद रखना हमारे को, इस केस में ये बात यहाँ पे बोली गई है। इसके अलावा इसके बारे में
राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है। और बात करें बेंच की तो जस्टिस बी आर गवाई वर्सेस जस्टिस के वी विश्वनाथन बेंच के सदस्य थे। नेक्स्ट केस है राधिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में ये बोला कि जो बीएनएसएस के प्रोविजंस हैं किस पे, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स पे, वो एप्लीकेबल है जीएसटी और कस्टम एक्ट पे भी। तो सीआरपीसी के प्रोविजन इक्वली एप्लीकेबल होंगे अगर अरेस्ट जो जीएसटी कस्टम एक्ट में या जीएसटी एक्ट में अरेस्ट हो रही है उन पर भी, तो जो राइट्स रहेंगे अक्यूज के सेम मिलेंगे जो सीआरपीसी में मिलते हैं। तो केस का नाम ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अरविंद केजरीवाल जी की बात हो रही है कुछ इसमें। राधिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। द डिक्टम इन द अरविंद केजरीवाल केस। अच्छा, ये केस को रेफर किया हुआ है। चलें अब नेक्स्ट केस देखते हैं। टर्मिनेशन ऑफ जजेस इन रेफरेंस टर्मिनेशन ऑफ सिविल जज क्लास सेकंड जूनियर डिवीजन एमपी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज। तो सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड डिसमिसल हो गया था यहाँ पे 2 वुमेन जुडिशियल ऑफिसर्स का इन एमपी। सेज सेंसिटिविटी मस्ट बी शोन टू वुमेन्स डिफिकल्टीज केस डिटेल। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था सर्विसेज से 2 वुमेन जुडिशियल ऑफिसर्स को, जो कि एमपी का है केस, उनको टर्मिनेट कर दिया था। तो इनका ये टर्मिनेशन सेट असाइड कर दिया गया और आफ्टर फाइंडिंग इट टू बी पुनिटिव, आर्बिट्रेरी और इलीगल। बात करें बेंच की तो जस्टिस कौन कौन है, बीवी नागरत्ना और एनके सिंह। तो दोनों ऑफिसर्स को रीइंस्टेट कर दिया गया विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days। जैसे कुछ स्टेटमेंट्स होती है ना, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि भाई कोई स्टेटमेंट दी गई है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को भी आप देख सकते हैं कि किस केस में क्या स्टेटमेंट दी गई है। नेक्स्ट केस है हमारा सुदर्शन सिंह वजीर वर्सेस स्टेट यानी दिल्ली का केस। तो ये केस किस पे है, स्टे ऑन डिस्चार्ज ऑर्डर शुड नॉट बी ग्रांटेड अनलेस सर्कमस्टांसेस आर एक्सेप्शनल। स्टे ऑन डिस्चार्ज ऑर्डर शुड नॉट बी ग्रांटेड अनलेस सर्कमस्टांसेस आर एक्सेप्शनल। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि हाई कोर्ट शुड नॉट ऑर्डिनरली स्टे द डिस्चार्ज ऑर्डर। स्टे नहीं करने चाहिए अगर कोई डिस्चार्ज ऑर्डर्स हैं तो हाई कोर्ट को, पास बाय द ट्रायल कोर्ट इन अ क्रिमिनल केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हाई कोर्ट को ये बोला है। साथ में कि बात भी बोल दी भी, स्टे जो है डिस्चार्ज पे शुड नेवर बी ग्रांटेड अनलेस जो सर्कमस्टांसेस अगर एक्सेप्शनल है तभी, अदरवाइज नहीं करना। नेक्स्ट केस है ये विजुअली इम्पेयर्ड जो हैं जुडिशियल सर्विसेज में उनके रिगार्डिंग रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ एमपी, अगेन एमपी का केस। नन शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम जुडिशियल सर्विस ओनली बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये डिसेबिलिटी पे है। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया एमपी की जो रूल है जो बार कर रहा है विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो केस की डिटेल्स ये हो गई। नेक्स्ट केस ये केस है मात्र स्पर्श एन इनिशिएटिव बाय वन फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो ये है ब्रेस्ट फीडिंग इन पब्लिक एंड वर्क प्लेस जो की जाती है शुड नॉट बी स्टिग्मेटाइज्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू करी है रिगार्डिंग नर्सिंग एंड चाइल्ड केयर रूम्स के रिगार्डिंग। तो केस का नाम है मात्र स्पर्श माता का स्पर्श जो होता है एक इनिशिएटिव है, ये फाउंडेशन है एक। ठीक है, तो इस केस में ये बोला गया। बात करें बेंच की तो बीवी नागरत्ना वर्सेस पीबी वार्ले हैं। नेक्स्ट केस रामलाल वर्सेस जर्नैल सिंह। तो इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या अपीलेट कोर्ट मस्ट स्पेसिफाई टाइम पीरियड टू डिपॉजिट सेल कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो इसको इतना याद रखें कि ये डील कर रहा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से। तो यहाँ टाइम पीरियड की बात हो रही है, अपीलेट कोर्ट
को स्पेसिफाई करना होगा जितना टाइम पीरियड में जो सेल कंसिडरेशन है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की उसको डिपॉजिट करने का टाइम पीरियड, इतना याद रखें। नेक्स्ट केस है पेरियामल वर्सेस राजमनी का केस। कोर्ट्स टू डिस्पोज execution petition within 6 months, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लायबल ऑन फेलियर। तो जो एग्जीक्यूशन पिटिशन होती हैं उनको 6 मंथ में डिस्पोज ऑफ करना होगा, अदरवाइज जो भी ऑफिसर है कोर्ट का या जो भी एग्जीक्यूशन कराना जिसको वो लायबल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पेरियामल केस में हेल्ड किया। नेक्स्ट अगर बात करें बेंच की, तो बेंच में है जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस पंकज मित्तल। इसमें दूसरे केस का भी एक साइटेशन दिया है, भोजराज गर्ग वर्सेस गोयल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी केस 2022 का। तो सेम डायरेक्शंस किसमें रिट्रेट की गई थी, इस केस में की गई थी। नेक्स्ट केस है परमिंदर सिंह वर्सेस हनी गोयल। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स जो है सुप्रीम कोर्ट ने आस्क किया हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल से टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ कंपनसेशन टू क्लेमेंट्स बैंक्स अकाउंट। तो ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम से डील कर रहा है। परमिंदर ने हन्नी पाजी की गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, ऐसा कुछ आप मतलब याद कर सकते हैं, परमिंदर वर्सेस हनी। तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम में है ये, बाकी इनका पैसा इनके अकाउंट में जाना चाहिए, ये बात इसमें बोली गई थी। नेक्स्ट केस आपका है स्टेट ऑफ MP वर्सेस श्यामलाल एंड अदर्स। MP के बहुत केस हैं लैंडमार्क। प्रायोरिटाइज क्रिमिनल अपील्स ऑफ एल्डरली अक्यूज्ड ऑन बेल स्पेशली व्हेन क्राइम इज ओल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी है कि जो क्रिमिनल अपील्स हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाए। अगर अक्यूज्ड हैं, कोई एल्डरली है, बड़े बूढ़े हैं, स्पेशली उनके बेल के रिगार्डिंग मैटर है या फिर क्राइम बहुत ही पुराना है, तो स्टेट ऑफ MP वर्सेस श्यामलाल जी अब हो गए हैं बुजुर्ग, तो ऐसे करके अब उनकी जो बेल के रिगार्डिंग है अपील वगैरह उनको प्रायोरिटाइज किया जाए। ये केस थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अमित कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, स्टूडेंट सुसाइड से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया नेशनल टास्क फोर्स टू एड्रेस मेंटल हेल्थ कंसर्न्स इन कॉलेजेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दी है कि भाई एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई जाए, NTF बनाया जाए, जो मेंटल हेल्थ है बच्चों की उन देख रेख करें, उनको एड्रेस करें और प्रिवेंट करें जो ये सुसाइड के केसेस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो रहे हैं उनको। और कोर्ट ने और भी चीज़ें हेल्ड की इसमें कि इन द इवेंट ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, अगर ऐसा हो जाता है सुसाइड जैसा कुछ कैंपस में, तो ये इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी बनती है वो फटाफट से क्या करें, FIR लॉज करें अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के साथ में। नेक्स्ट केस है इमरान प्रताप गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इमरान प्रताप गढ़ी होगा ये, गांधी नहीं, सॉरी, प्रताप गढ़ी, स्टेट ऑफ गुजरात जगह का नाम हो सकता है मे बी। जजेस मस्ट प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच इवन इफ दे डोंट लाइक व्हाट वाज सेड। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया गुजरात की FIR अगेंस्ट कांग्रेस MP ओवर पोयम। ठीक है, पोयम में आपने कुछ भी कहा, अच्छा आपको पसंद है नहीं पसंद है, तब भी आपको दूसरे का जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का उसको प्रोटेक्ट करना होगा, ये बात इसमें कही गई। चलें, ए खून के प्यासे बात सुनो, अच्छा ये बात पसंद नहीं आई तो उस पर बोला है द सुप्रीम कोर्ट क्वेस्ट एक FIR रजिस्टर्ड की जाती है गुजरात पुलिस अगेंस्ट कांग्रेस राज्यसभा MP इमरान प्रताप गढ़ी ओवर हिज इंस्टाग्राम पोस्ट फीचरिंग अ वीडियो क्लिप विद द पोएम ए खून के प्यासे बात सुनो इन द बैकग्राउंड। तो बेंच है इसमें जस्टिस अभय ओके, जस्टिस उज्जवल भूयान,
नेक्स्ट चलते हैं गैस ट्रेड इंटरनेशनल वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम का केस है कांडला। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कस्टम अथॉरिटीज को टू अपग्रेड जो लैब की फैसिलिटीज है फॉर प्रॉपर टेस्टिंग ऑफ डिस्प्यूटेड आर्टिकल्स ऑन द ऑल पैरामीटर्स। तो उसके ऊपर में गैस ट्रेड इंटरनेशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम का केस है। बात करें बेंच की तो जस्टिस वी नागरत्ना जी एंड एन कोटेश्वर सिंह। नेक्स्ट केस है आशीष कक्कड़ वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। गिविंग अरेस्ट मेमो नॉट सेम एज सप्लाइंग ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया अरेस्ट एंड रिमांड। सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया द अरेस्ट एंड रिमांड फॉर एन अपीलेंट इन द लाइट ऑफ द डिसीजन इन Pravir Purkashat versus State, which held that supplying grounds of arrest in writing as prescribed under Section 50 of CRPC requires mandatory compliance, lest the arrest and remand will stand vitiated in the eyes of law। तो इसमें बात करें बेंच की तो जस्टिस MM सुंदरेश वर्सेस एंड राजेश बिंदल। काफी कुछ इसमें हेल्ड किया गया प्रवीर वर्सेस स्टेट। नेक्स्ट केस सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड इवन इफ शी डजंट लिव विद हिम एज पर डिक्री ऑन द कॉन्जुगल राइट इंस्टीट्यूशन। RCR के रिगार्डिंग मतलब डिक्री है फिर भी साथ नहीं रह रही है तब भी क्या मिल सकती है मेंटेनेंस मिल सकती है। तो रीना देवी वर्सेस दिनेश कुमार महतो ये तो रीना वर्सेस दिनेश कुमार महतो का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि अगर वो रिफ्यूज कर रही है टू लिव विद हर हस्बैंड डिस्पाइट अ डिग्री ऑफ RCR अगेंस्ट हर तो वो फिर भी एंटाइटल्ड है 125 CRPC में। बात करें बेंच की तो बेंच में CJI संजीव खन्ना जी एंड जस्टिस संजय कुमार। तो संजय प्लस संजय। नेक्स्ट केस है विजयपाल यादव वर्सेस ममता सिंह एंड अदर्स। विजय वर्सेस ममता। Police can't exceed limits. Supreme Court sends its judgment on arrest guidelines to DGPs of all states and warns of strict action। तो पुलिस अपना लिमिट एक्सीड नहीं कर सकती है। गाइडलाइंस फिर से दी है विजयपाल यादव वर्सेस ममता सिंह का केस। नेक्स्ट केस अनन्या कोचर शेट्टी वर्सेस लक्ष्मीबाई नारायण। इस केस में सुप्रीम कोर्ट flags lengthy pleadings and use of AI generated statements ask court to strike out unnecessary pleading in civil suit। तो AI का यूज किया जा रहा प्लीडिंग्स में तो उसी को लेकर ये कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया है। बात करें बेंच की तो इस केस में जस्टिस से पंकज मित्तल एंड SVN भट्टी जी। नेक्स्ट केस सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड तमिलनाडु गवर्नर्स रिजर्वेशन ऑफ 10 bills फॉर प्रेसिडेंट सेज गवर्नर एक्टेड विदाउट बोना फाइड्स। ये बात कही गई है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। ऑल्सो रेलिवेंट। अगला है काफी कुछ इसमें इतनी सारी बातें बोल दी गई हैं बट अभी हम सिर्फ क्या हेल्ड हुआ है बेंच को ना यही देख रहे हैं। नेक्स्ट केस है क्रायो गैस इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनॉक्स इंडिया लिमिटेड का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लेज डाउन किया ट्विन टेस्ट टू रिजोल्व कॉपीराइट डिजाइन कॉन्फ्लिक्ट अंडर सेक्शन 15(2) ऑफ कॉपीराइट एक्ट। तो ये कॉपीराइट एक्ट पे है CC। कॉपी करेंगे तो क्राई करोगे क्रायो गैस। नेक्स्ट चलते हैं बेंच की बात यहाँ नहीं करते नेक्स्ट में करते हैं। लास्ट केस ऑफ द वीडियो लेट अस मेक फ्रेंड्स विद उर्दू एंड एवरी लैंग्वेज। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया चैलेंज टू उर्दू साइन बोर्ड इन महाराष्ट्र म्यूनिसिपैलिटी। केस डिटेल मिसिस वर्षाताई वाइफ ऑफ श्री संजय बागड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस केस में
in a significant judgment advocating respect for the linguistic diversity of countries, Supreme Court rejected a challenge to the use of Urdu in the signboard of a municipality in Maharashtra. तो डिसमिस कर दिया पिटिशन को जो चैलेंज कर रहा था बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट विच अलाउड द यूज ऑफ उर्दू ऑन द साइन बोर्ड ऑफ द न्यू बिल्डिंग ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल पाटूर. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये स्टेटमेंट आ सकती है, लेट अस मेक फ्रेंड्स विद उर्दू एंड एवरी लैंग्वेज. तो याद रखना ये वर्षा ताइक का केस है महाराष्ट्र का. बेंच अगेन इसमें है सुधांशु दुल्लिया एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन के. तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर पार्ट 3 होगा. आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और if you like the video then like and share and comment. Thank you so much.